एक दिन मुझे मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पति की नौकरी चली गई तो हमारे घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। मेरी सहेली ने बताया कि गुफा वाले बाबा के पास माथा टेकने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर एक दिन मैं गुफा वाले बाबा जी के पास चली गई। वो बाबा पूजा के बहाने मुझे अपनी गुफा के अंदर ले गया। वहां पर मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बाद बाबा ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। फिर एकदम से मेरी नज़र बाबा के काले रंग के सांप के ऊपर गई। सांप को देखकर मैं घबरा गई और इससे बचने के लिए हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाई। फिर बाबा ने भी मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाया। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, मेरा नाम रतिका है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति राहिल और मेरी 2 बेटियां हैं। गला साफ करने की आवाज़। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुईं। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से रोशनी और छोटी का नाम काजल रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, मगर कंपनी में लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी जाती रही। फिर हम पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और काम की तलाश करने लगे। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था। वह कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने के लिए जाते रहते, पर फिर भी इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। अब घर तो पैसों से ही चलता है। आम आदमी की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। लिमिटेड पैसा होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। हम दोनों के बीच अब और भी झगड़े होने लगे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली को यह सारी बातें बताई तो इसने मुझे बताया कि कोई बाबा है जो गुफा वाले बाबा के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि इसके पास जाने से हर कोई समस्या का समाधान हो जाता है। दूर दूर से लोग इसके पास माथा टेकने के लिए आते हैं। इस बाबा को लोगों ने काफ़ी बड़ा दर्जा दिया हुआ है। कहते हैं कि वह बाबा मन की शक्ति प्रदान करता है और लोगों के दुख तकलीफ दूर करता है। मैंने अपने पति को यह सारी बात बताई। मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने मुझसे कहा, तुझे अगर जाना है तो आओ, मगर मुझे इन सब के लिए फोर्स मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को बाबा के पास जाने के लिए ज़्यादा फोर्स ना ही करूँ तो अच्छा है। अगर इन्होंने मुझे भी जाने से मना कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने बाबा के पास जाने का विचार बना लिया, क्योंकि बाबा के लिए आ गया तो हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे। इसलिए मैंने मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं यह सोच रही थी कि शायद इनके पास हमारी परेशानी का उपाय होगा। अगले ही दिन मैं नहाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाबा जी के आश्रम में चली गई। बाबा जी दिखने में 45 से 50 साल की उम्र के लग रहे थे। इनके आसपास भगत जन बैठे थे। इनके दोनों बाजों में 2 लड़कियां करीब 25 की उम्र की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थीं। बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके बाबा जी से मिलने जाने लगे। जब मैं इनके पास पहुंची तो मुस्कुराया, मुझे आशीर्वाद दियो। कहने लगे, पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीर देख के लगता है कि तुम घर कष्ट से गुजर रही हो। बताओ क्या कष्ट है? बाबा जी से कष्ट दूर कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। बाद में बाबा जी और लोगों को मिलने लगे और मुझे इंतज़ार करने का। मैं साइड में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। सबके जाने के बाद बाबा जी ने मुझे बुलावा भेजा तो मैं इनके पास गई। बाबा जी के साथ इनकी 2 सेविका भी थीं, जिन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। एक शशिया भी थी जिसने धोती पहननी थी। बाबा जी ने मुझे अपने सामने बिठाया। पूजा करने लगे। इनकी सेवा के पीछे दिया लेकर खड़ी थी। बाबा जी की आंखें बंद थीं और वह अपने होंठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कुछ मंत्र कर रहे हों। फिर बाबा जी ने आंखें खोली और मुझे गंभीरता से देखकर कहा, जिसका डरते हुए वह पुत्री तुम्हारी जन्म प्रतिज्ञा में दोष है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के विकास में बाधा आ रही है, इसके लिए तुझे पूजा करवानी होगी। इसका उपचार करना पड़ेगा। बाबा जी की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही हूँ।
आप कोई भी पूजा, कोई भी उपाय बताएं। मैं कोई भी पूजा करवाने के लिए तैयार हूं। जितना खर्चा आएगा आप मुझे बता दीजिए। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। फिर बाबा जी ने कहा, कल तुम ना के लिए नए बिस्तर पहनकर, बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र पहने आश्रम में आ जाना। हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे, किसी को भी इस पूजा के बारे में मत बताना, वरना विघ्न फट जाएगा। और घर में भी किसी की कुछ भी नहीं बताना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। शायद मैं बता देती कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो अच्छा होता है, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि पूजा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर मैं वहां से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी। मैं यह सोच रही थी कि मेरी कुंडली में दोष है, मेरी वजह से पूरे घर में मुसीबत आई है और अब मैं ही इसे सुधारूंगी। अगले सुबह मैं अपने पति को नाश्ता करा के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आई। मेरे पति भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई और फिर बिना सिंदूर लगाए, बिना मंगलसूत्र के बाबा जी के आश्रम में चली गई। आज आश्रम में कोई नहीं था। मैं यह देखकर घबरा गई कि आज आश्रम बिल्कुल खाली क्यों है। मुझे अकेले वहां पर डर लगने लगा। मैंने शिष्य से पूछा कि आश्रम खाली क्यों है, तो इस शिष्य ने मुझे बताया कि गुरुजी के शिष्यों ने सबको कॉल करके बता दिया कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण बाबा जी आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहां पहुंची तो बाबा जी, इनकी सेवाकियों ने बताया कि बाबा जी गुफा के अंदर हैं, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह मुझे बोल रही थी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा जी के पास गुफा के अंदर जाने का मौका मिले, क्योंकि बाबा जी गुफा के अंदर हर किसी को नहीं बुलाते। फिर इन्होंने मुझे एक गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। मुझे गुफा के अंदर कमरे में ले गए। वहां अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने वाली जगह में बाबा जी एक तकिया वेदी खड़ा था। मैंने सोचा कि यह बाबा जी यज्ञ भी करते हैं और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए इनकी एक शिष्या बोली, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, बाबा जी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे। इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। तुम बाबा जी के साथ यहीं बैठो। हम लोग बैठ जाते हैं। तुमने किसी को बताना तो नहीं है कि तुम यहाँ ही हो। मैंने नामे सर हिला दिया। बाबा जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं और बाबा जी वहीं फर्श पर बैठ गए। बाबा जी मंत्र बोलकर अग्नि में घी डाल रहे थे तो वह मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। फिर एक सेविका बाहर से दूध का गिलास लेकर अंदर आई। बाबा ने थोड़ा दूध अग्नि में डाला और बाकी दूध हाथ में पकड़कर कुछ मंत्र बोला। फिर वह दूध मुझे पीने को कहा। बाबा बोले, इसे पी जाओ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं था। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने डरते रहते दूध का गिलास हाथ में ले लिया और दूध एक ही बार में पूरा पी लिया। दूध पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अचानक ही मुझे नशा सा चढ़ने लगा। मेरी आंखों के एक अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोशी होने लगी, फर्श पे ही गिर पड़ी। मुझे लगा मुझे शायद कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मुझे पता चलने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं इसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कुछ जने मिलकर मुझे उठा रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे पलंग पर लिटा दिया। मैं आंखें खोल के सब कुछ देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर इस बाबा ने अपने शिशु को भर इंतजार करने के लिए कहा। बाबा ने पूजा शुरू कर दी। मैं बाबा की हरकत देखकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी किस तरह की पूजा है। मेरे पति ने तो कई दिनों से मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि वह अपनी परेशानियों से घिरा रहता था। घर की परेशानियों को देखकर मैं तो बहुत परेशान थी। अगर मैं परेशान ना होती तो यहाँ फर्जी बाबा के पास पूजा करवाने कभी ना आती। बाबा के पास आने से पहले मैंने सोचा था कि अगर एक पूजा कराने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो इसमें हर्जिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बाबा मेरे साथ यह हरकत करेगा। मैं एक बेहोशी की हालत में बाबा की तरफ देख रही थी। मुझे बोलते जा रहे थे कि पुत्री एकदम से शांत हो जाओ और पूजा करो। मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर को भी शुद्ध करना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारे घर पर जाकर घर को भी शुद्ध कर देंगे। लेकिन मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। फिर बाबा बोल रहा था, कैसा लग रहा है?
पुत्री, तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी दिल से निकाल दो। फिर बाबा जोर जोर से मंत्र आचारण करने लगा। सुबह जब मैं घर से निकली तो मैं बहुत खुश थी कि चलो पूजा हो जाएगी तो घर में कुछ बरकत होगी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने किसी को बताया नहीं यहाँ आने के बारे में। अब अगर मैं विरोध करती तो यह बाबा मुझे मरवा डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं वहां से भाग